नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों और जानकारियों पर बात कर रहे हैं। ये अहमदाबाद में हुए एक विमान हादसे से जुड़े हैं। हाँ, वो एयर इंडिया फ्लाइट 171 वाला हादसा है ना, 12 जून 2025 को हुआ था। बिल्कुल। एयर इंडिया की उड़ान 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, लंदन जा रही थी। और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रैश हो गई। हाँ। और विमान में क्रू समेत 242 लोग थे। जी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पता चला कि विमान में बिजली चली गई और वो पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। उफ। बहुत ही भयानक त्रासदी थी। विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री बचे, ब्रिटिश नागरिक थे विश्वास कुमार रमेश। हाँ, मैंने पढ़ा था, एक ही सर्वाइवर। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, जो शुरुआती जांच हुई है वो भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB ने की है। जी, AAIB। और उनकी जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें जो बात है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। अच्छा, क्या मिला उसमें? ऐसा लगता है कि हादसे की जो मुख्य वजह थी वो टेक ऑफ के ठीक बाद विमान के दोनों इंजन के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ। उनका कट ऑफ पोजीशन में कर दिया जाना था। कट ऑफ पोजीशन? एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? इंजनों पे क्या असर पड़ा इससे? कट ऑफ का मतलब सीधा सीधा है कि इंजनों को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। ओह। और जाहिर है बिना फ्यूल के इंजन बंद हो गए। तो मतलब इंजन फेल हो गए? बिल्कुल। रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद स्विच वापस रन पोजीशन में लाए गए थे, मतलब चालू करने की कोशिश हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान इतनी ऊंचाई खो चुका था कि उसे रिकवर करना मतलब संभालना नामुमकिन हो गया था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या कॉकपिट से कुछ और पता चला? मेरा मतलब है वो वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, CVR। हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और उसी ने मामले को और उलझा दिया है। कैसे? उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसमें को पायलट कप्तान से इन स्विच को हिलाने के बारे में सवाल करते सुनाई दे रहे हैं। ओह। और कप्तान साफ इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अरे बाप रे, मतलब को पायलट पूछ रहे हैं और कप्तान मना कर रहे हैं। जी, तो ये बातचीत अब जांच के लिए बहुत ही अहम हो गई है। और विमान में कोई तकनीकी खराबी, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम? अभी तक की जांच में तो विमान में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई गड़बड़ी नहीं। और एक बात और ध्यान देने वाली है, ये जो फ्यूल स्विच होते हैं ना, हाँ, इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये गलती से न दबे या हिल जाएं। अच्छा, तो तकनीकी गड़बड़ी नहीं मिली और स्विच भी ऐसे हैं कि गलती से नहीं हिलते। तो फिर ये तो मामला मानवीय पहलू की तरफ जा रहा है। या तो कोई बहुत बड़ी चूक हुई या फिर कई हरकत की आशंका, वो भी गंभीर। ओ हाँ। हालांकि देखिए, जांचकर्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है। जाहिर है पूरी तस्वीर सामने आने में अभी वक्त लगेगा। बिल्कुल। और जाहिर है इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम भी बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाया गया और ऐसी दुखद घटनाओं में पहचान करना भी मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन बताया गया है कि DNA टेस्टिंग के जरिए सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। ये जरूरी था। और जांच की अभी क्या स्थिति है, मतलब चल रही है? हाँ, जांच अभी जारी है। एयर इंडिया और पायलटों के जो संगठन है, दोनों ने ही कहा है कि भाई जब तक जांच पूरी ना हो तब तक कोई नतीजा ना निकालें या अटकलें ना लगाएं। ठीक है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मदद कर रही हैं, जैसे अमेरिका की NTSB है। हाँ, NTSB। वो भी जांच में सहायता कर रही है ताकि हर पहलू को ठीक से देखा जा सके। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें तो एक भयानक हादसा हुआ। शुरुआती जांच कह रही है कि फ्यूल स्विच के साथ कुछ हुआ, वो कट ऑफ किए गए। जी। लेकिन क्यों हुए ये अभी साफ नहीं है। चूक थी या कुछ और इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए जांच चल रही है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना ये दिखाती है कि विमानन सुरक्षा में कितनी गहराई से, कितनी सावधानी से जांच करनी पड़ती है। सही बात है। किसी हादसे की वजह तय करना अक्सर सीधा नहीं होता। हाँ। मानवीय गलती है, तकनीकी खराबी है या कोई जानबूझकर की गई हरकत, सच सामने लाना जरूरी है, पर इसमें वक्त लगता है। आखिर में एक सवाल शायद ये उठता है कि दोषारोपण से आगे बढ़कर हम भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं। हाँ। मतलब भविष्य में इस तरह स्विच से जुड़ी घटनाएं, चाहे वो गलती से हो या किसी और वजह से, उन्हें रोकने के लिए सिस्टम में और क्या बदलाव हो सकते हैं, डिजाइन में क्या सुधार हो सकते हैं। ये हम सवाल है। और दूसरा ये कि जब इतनी जटिल जांच चल रही हो तो विमानन सुरक्षा पर लोगों का भरोसा कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये भी एक चुनौती है।